नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं, पीएचपी। आज हम इस लैंग्वेज को कंप्लीटली डीमिस्टिफाई करने वाले हैं और वेब डेवलपमेंट की मास्टरी के लिए एकदम क्लियर स्टेप बाय स्टेप पाथ तैयार करेंगे। अगर कभी भी ये सवाल मन में आया हो कि आखिर इन वेब एप्लीकेशंस के पीछे का लॉजिक काम कैसे करता है, तो बस बने रहिए। शुरुआत करने के लिए जरा इस संख्या पर गौर करते हैं। 77%। सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है ना, पर सच यही है कि आज भी इंटरनेट की लगभग 77% वेबसाइट्स पीएचपी पर ही चलती हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि नए लैंग्वेजेस ने मार्केट पूरी तरह कैप्चर कर लिया है, पर नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। पीएचपी की इतनी मैसिव और ऑनगोइंग रेलेवेंस का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। तो हमारा आज का रोड मैप कुछ इस तरह दिखेगा। पहले द पावर ऑफ पीएचपी, उसके बाद सेटिंग अप द एनवायरनमेंट, तीसरा है कोर कोडिंग फंडामेंटल्स, चौथा हैंडलिंग फॉर्म्स एंड डेटा, पांचवा कनेक्टिंग टू डेटाबेसेस और आखिर में बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड नेक्स्ट स्टेप्स। ये पूरा स्ट्रक्चर उन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को बहुत ही डाइजेस्टेबल और आसान कॉन्सेप्ट्स में ब्रेक डाउन कर देगा। इस टेक्निकल जर्नी में हम 4 मेन स्टेप्स फॉलो करेंगे। सेटअप, उसके बाद फंडामेंटल्स, फिर फॉर्म्स और आखिर में डेटाबेसेस। ये सफ़र एक कंप्लीट नोविस को राइट टूल्स इंस्टॉल करने से लेकर सिक्योर डेटाबेस इंटीग्रेशन तक ले जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा पहला सेक्शन, द पावर ऑफ पीएचपी, द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न वेब। आखिर क्या बात है जो इस ओपन सोर्स सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को हर जगह मौजूद बनाती है? इस लैंग्वेज में मास्टरी हासिल करना सच में अपॉर्चुनिटीज की एक बहुत बड़ी दुनिया खोल देता है। चाहे वर्डप्रेस हो, लैरावेल हो, शुरुआती दौर का फेसबुक हो या फिर लाखों आम बिजनेस वेबसाइट्स, ये सभी इसके जिंदा एग्जाम्पल्स हैं। एक तरह से देखा जाए तो पीएचपी इंटरनेट के सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स के लिए फाउंडेशन का काम करती है। ये वाकई कमाल की बात है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 2 पर, सेटिंग अप द एनवायरनमेंट, टूल्स फॉर द जर्नी। असल में कोड लिखने से पहले अपना रोबस्ट लोकल वर्कस्पेस कैसे सेटअप किया जाता है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। बिना सही टूल्स के आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन ही है। अब यहाँ 2 काफ़ी इंटरेस्टिंग अप्रोचेस सामने आते हैं। एक तरफ है लोकल बंडल्स, जैसे जैम्प या लैरागॉन। ये बिल्कुल क्विक 1 क्लिक सेटअप देते हैं जिसमें अपाची, पीएचपी और माईएसक्यूएल सब कुछ शामिल होता है। दूसरी तरफ एक ज़्यादा प्रोफेशनल अप्रोच है कंटेनराइज्ड एनवायरनमेंट्स, यानी डॉकर। ये वर्चुअल एनवायरनमेंट्स होते हैं जो बिल्कुल लाइव सेटअप से परफेक्टली मैच करते हैं। दोनों के अपने अपने सॉलिड फायदे हैं। खैर, एनवायरनमेंट चाहे जो भी चुना जाए, सबसे पहला स्टेप हमेशा एक index.php फाइल क्रिएट करना होता है। उसके बाद बस इस क्लासिक हेलो वर्ल्ड लाइन को रन करके कॉन्फ़िगरेशन को टेस्ट किया जाता है। ये हमेशा किसी भी वेब डेवलपर का पहला सबसे बड़ा माइलस्टोन होता है। एनवायरनमेंट प्रॉपर्ली सेट हो जाने के बाद हम आते हैं तीसरे सेक्शन पर, कोर कोडिंग फंडामेंटल्स, स्पीकिंग द लैंग्वेज। चलिए इस लैंग्वेज की बेसिक ग्रामर और सिंटैक्स को थोड़ा करीब से समझते हैं। स्ट्रिंग्स, इंटीजर्स, फ्लोट्स, बूलियंस, अरेज और ऑब्जेक्ट्स, ये टर्म्स थोड़े टेक्निकल लग सकते हैं, पर असल में ये वो बेसिक डेटा टाइप्स हैं जिनका इस्तेमाल इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए होता है। यही वो एलिमेंट्स हैं जो किसी भी डायनामिक वेब एप्लीकेशन को एक वाइटल और सॉलिड स्ट्रक्चर देते हैं। एक बहुत ही क्रूशल पॉइंट ध्यान रखने वाला ये है कि पीएचपी में वेरिएबल्स हमेशा एक डॉलर साइन से शुरू होते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं, $name बराबर राहुल। इसके बाद इन्हीं वेरिएबल्स को अलग अलग बिल्ट इन फंक्शंस या लूपिंग स्ट्रक्चर्स जैसे व्हाइल और फॉर ईच का यूज करके अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया जाता है। अब थोड़ा इंटरैक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 4 में हैंडलिंग फॉर्म्स एंड डेटा, कैप्चरिंग यूजर इनपुट्स। ये वो स्पेसिफिक स्टेज है जहां स्टैटिक वेब पेजेस प्रैक्टिकली जिंदा हो जाते हैं और विजिटर्स के साथ कंटिन्यूअसली इंटरैक्ट करना शुरू कर देते हैं। यहाँ एक बहुत ही बेसिक पर उतना ही जरूरी सवाल उठता है, आखिर वेबसाइट्स यूजर डेटा को कैप्चर कैसे करती हैं? देखिए, एक सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म के पीछे की मैकेनिक्स को समझना किसी भी वेब डेवलपर के लिए सबसे फाउंडेशनल स्टेप है। और इसका सीधा सा जवाब है सुपर ग्लोबल्स, जैसे _get और _post। ये बिल्ट इन वेरिएबल्स उन स्टैंडर्ड वर्कहॉर्सेस की तरह हैं जिनका इस्तेमाल HTML फॉर्म्स के जरिए सबमिट किए गए डेटा को गैदर और प्रोसेस करने के लिए बिल्कुल हर जगह किया जाता है।
बट इस डेटा को ठीक से हैंडल करना इतना भी सिंपल नहीं है। पहले फॉर्म इनपुट को चेक किया जाता है, फिर उन फील्ड्स के थ्रू साइकिल किया जाता है, और सबसे ज़रूरी बात, आने वाले डेटा को स्ट्रिप टैग्स जैसे फंक्शंस अप्लाई करके रिगरसली सैनिटाइज किया जाता है। असली सिस्टम सिक्योरिटी बस यहीं से शुरू होती है। डेटा कैप्चर करने के बाद बात आती है उसे सिक्योरली स्टोर करने की, जो हम देखेंगे 5वें सेक्शन में। कनेक्टिंग टू डेटाबेसेस, स्टोरिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरली, यानी वेब एप्लीकेशंस को एक लॉन्ग टर्म मेमोरी कैसे प्रोवाइड की जाए। जब भी डेटाबेस से कनेक्शन की बात आए तो ये एक टेक्निक हमेशा याद रखनी चाहिए, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। ये एसक्यूएल क्वेरीज को एग्जीक्यूट करने का एक ऐसा सिक्योर मेथड है जो मलिशियस एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक्स को रोकने के लिए एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। सिक्योरिटी को किसी भी हाल में इग्नोर नहीं किया जा सकता। डेटाबेस से सिक्योरली इंटरैक्ट करने के लिए आमतौर पर पीडीओ या MySQLi ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल होता है। पीडीओ एक यूनिफॉर्म डेटाबेस एक्सेस लेयर है जो मल्टीपल डेटाबेसेस के साथ स्मूथली काम करती है, जबकि MySQLi स्पेसिफिकली सिर्फ MySQL डेटाबेसेस के लिए डिज़ाइन की गई है। इन्हें हमेशा एक ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर सेफली रैप किया जाना चाहिए ताकि एरर्स कंट्रोल में रहें। चलिए, अब हम अपने आखिरी और छठे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड नेक्स्ट स्टेप्स, मूविंग टू मास्टरी। बेसिक सीखने के बाद एक प्रोफेशनल डेवलपर बनने तक का आगे का सफर आखिर कैसा होता है? मॉडर्न वेब डेवलपमेंट पुराने तरीकों से काफ़ी आगे निकल चुका है। स्पीड और परफॉर्मेंस के लिए PHP 8.3 या उसके नए वर्जन्स को अपनाना ज़रूरी है। डिपेंडेंसीज को मैनेज करने के लिए कंपोजर का यूज़ होता है। इनपुट्स को सैनिटाइज करना एक गोल्डन रूल है, और ज़्यादातर प्रोफेशनल काम अब लैरावेल जैसे पावरफुल फ्रेमवर्क्स में किया जाता है। आज के टाइम में बिना फ्रेमवर्क वाले रॉ PHP प्रोजेक्ट्स लगभग रेयर ही हैं। तो एक सॉलिड प्रोफेशनल करियर किक स्टार्ट करने के 2 प्रूवन रास्ते यहाँ हैं। या तो Packageist.org जैसी जगहों पर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में वॉलंटियर करके एक अच्छा मेंटर ढूंढा जा सकता है, या फिर $95 का W3 Schools PHP सर्टिफिकेशन हासिल किया जा सकता है। ये दोनों ही तरीके मार्केट में टेक्निकल स्किल्स को सॉलिड वैलिडेशन देते हैं। आज की इस चर्चा को समाप्त करने के लिए राहुल कुमार का ये कोट बिल्कुल ठीक बैठता है। PHP इज नॉट डाइंग, इट्स इवॉल्विंग। इन सारी बातों और स्टेप्स को समझने के बाद एक विचार हम सबके मन में रह जाता है कि आखिर इस इनक्रेडिबली रिजिलियंट लैंग्वेज का इस्तेमाल करके अगली नई और पावरफुल डेटा ड्रिवन एप्लीकेशन कौन सी बनने वाली है। आज के इस सेशन के लिए बस इतना ही।